Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये किस पर बेस्ड है? लेंस फार्मूला पर और पावर पर बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? द पावर ऑफ लेंस 4D मतलब प्लस 4D गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। आपको क्या फाइंड करना पड़ा? फोकल लेंथ। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है। एस्टिमेट द नेचर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज फॉर्म बाय द लेंस। आल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो पावर गिवन है, पावर से आपको कह रहा है फाइंड करने फोकल लेंथ, और उसके बाद दे दिया है कि मतलब लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका आपको क्या फाइंड करना? इमेज कहां पर बनेगा। उसके बाद उसका नेचर फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वन बाय वन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में पहले वो लिखते हैं। गिवन डाटा क्या है? तो गिवन डाटा है मेरा P, पावर इजकल टू कितना दिया है? प्लस 4D। कितना दिया है? प्लस 4D दिया हुआ है। तो पावर दिया है तो इससे हम लोग को फोकल लेंथ निकल जाएगा। फोकल लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय पावर, और पावर कितना है? 1 बाय 4, मतलब क्या आ गया? 0.25 मीटर में आ गया। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो मेरा फोकल लेंथ कितना आ गया? सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ गया। प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि पावर क्या दिया है? प्लस में। और पावर किसका प्लस में होता है? पावर किसका प्लस में हो जाता है? आपका कौन सा लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या हो जाता है? प्लस में आता है। और ऑब्जेक्ट दिया है, कितना डिस्टेंस पे रखा है? दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। तो यू दिया हुआ है। यू कितना है? प्लस में होगा या माइनस में? तो कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड यू कितना हो जाए? -50 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? इससे इमेज भी फाइंड करना पड़ेगा, और नेचर भी आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको भी फाइंड, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या कहता है? 1 बाय V माइनस 1 बाय U इजकल टू क्या हो जाता है? 1 बाय F। यही होता है। और मेरे पास V नहीं दिया है, U दिया हुआ है। U कितना दिया है? -50, और F दिया हुआ है कितना है? 25। तो 1 बाय V इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1 बाय 50 इक्वल टू 1 बाय 25। क्लियर? तो 1 बाय V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 50। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा एलसीएम। 50 एलसीएम हो जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 50। 1 बाय V इजकल टू कितना आ गया? 50। V इजकल टू कितना आया? 50 सेंटीमीटर। तो V भी मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर। अब आपको मतलब इमेज का पोजीशन पता चल गया, कितना कहां कितने डिस्टेंस से बना है? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बना है ऑप्टिकल सेंटर से। अब आपको क्या फाइंड करना है? दिया ही है नेचर। नेचर तो मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा। नेचर किससे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से ही। तो M इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? V बाय U। क्या होता है? V बाय U। तो M कितना, V कितना दिया है आपका? V निकला अभी 50। U कितना दिया है? 25 माइनस 25 दिया है। कैंसिल हो गया, -2 टाइम्स। तो M का वैल्यू कितना आ गया?
-2। अब देखिए माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और यदि m पॉजिटिव है और m क्या है, m इसमें क्या है, नेगेटिव है, और m क्या है, ग्रेटर देन 1 है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ, मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनेगा। m ग्रेटर देन, m नेगेटिव भी है, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया, कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो ये तो आपको हो गया इमेज फॉर्म कहां पर बना वो निकालिए इससे। और नेचर भी हम बता दिए, नेचर में क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन कितना होगा ये भी हम आपको पता कर दिए। अब आपको क्या करना है, कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। रे डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, F2 है, ये क्या है, 2 F2 है। ये क्या है, F1 है, ये क्या है, 2 F1। अब देखिए U कितना है, फोकल लेंथ कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और U कितना है, -50, मतलब ट्वाइस ऑफ F पर बना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 2 F2 पर है, क्योंकि फोकल लेंथ का ट्वाइस है क्या, U है। इमेज भी कितना पर बन रहा है, 50 पर सेम डिस्टेंस, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखे हैं उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल रे ले गए, और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास करता है, फोकस से पास करता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए, कहां पर कटा, यहां पर कटा, कहां इमेज बना, 2F1 पर बना। मतलब हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर रखेंगे तो इमेज भी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर ही बनता है, ये बात आपको बताए। इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर सेम साइज का इमेज बनेगा, लेकिन मेरा मैग्निफिकेशन तो ट्वाइस आया है, मिस्टेक किए हैं कहीं ना कहीं। देख लेते एक बार, V50 आया, सॉरी यहां मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को पता चल गया है M क्या है, मिस्टेक हुआ हमसे यहां पर, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इस चीज को इंप्रूव कर देते हैं। क्योंकि डायग्राम बनाए तो इसी से पता चल गया कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं। वो मिस्टेक क्या, हम वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर दिए। U मेरा कितना है, 50 है, V भी 50 है, V50, U भी मेरा क्या है, -50, तो -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 मतलब यहाँ M क्या हो जाएगा, M का वैल्यू क्या हो जाएगा, =1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेम साइज का बनेगा, क्या बनेगा, सेम साइज। मिस्टेक था उसमें, क्योंकि मैग्निफिकेशन मेरा -1 आया, तो सेम साइज का बना, क्योंकि हम रे डायग्राम बनाए इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग टू, तो हमको लगा कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है हम देख लिए, देखे तो आपको हम सुधार करके बता दिए। तो इस तरीके से हम लोग जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए U भी का वैल्यू परफेक्ट लिखिए। इससे क्या होता है, अभी जब हम क्यों हमको पता चला मिस्टेक है, क्योंकि जब हम रे डायग्राम बनाए तो देख रहे हैं फोकल लेंथ के ट्वाइस पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर इमेज भी बन रहा है, तो भाई सेम साइज का इमेज होना चाहिए। तो मेरा M-2 क्यों आएगा, तो हम चेक किए तो पता चला कि मेरा मिस्टेक है। तो इससे आपको M का वैल्यू -1 का मतलब क्या हो गया, रियल, माइनस का मतलब रियल हो गया, इन्वर्टेड। और M का वैल्यू 1 है और M नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, रियल बन रहा है। 1 का मतलब क्या, सेम साइज का हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि कोई मिस्टेक नहीं हो। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जो डिफेक्ट ऑफ विजन पर है, तो ये हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +2 डायप्टर
ये हम अपने मन से ऐड कर लिए हैं, ठीक है, -1.25 डायोप्टर भी, क्योंकि हम दोनों डिफेक्ट को कवर करना चाह रहे थे इसलिए। तो क्वेश्चन में सिर्फ प्रिस्क्राइब था +2 डायोप्टर टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला दिया है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फ्रॉम व्हिच ही इज सफरिंग। मतलब आपको पावर दिया है, इससे आइडेंटिफाई करना है आपको कि वो किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है। मतलब उसको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या प्रेसोबायोपिया है, क्या है। दूसरा कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब जो लेंस हम लोग चश्मा में यूज कर रहे हैं उस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने का है। और तीसरा कह रहा है इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। जो डॉक्टर उसको सजेस्ट किया कि आपको ये दोष है, इसके लिए ये लेंस जरूरत पड़ेगा, वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, ये आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला का सॉल्यूशन क्या होगा पहला क्वेश्चन का। तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है, पावर गिवन है, और पावर कितना है, +2 डायोप्टर दिया है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, कौन सा लेंस होता है। पहले आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, प्लस किसमें होता है, कौन सा डिफेक्ट है, इसको ये बता करना है। प्लस पावर मतलब किस लेंस में होता है प्लस, तो कौन सा लेंस होता है आपको पता है। किसका फोकल लेंथ प्लस होता है, तो हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो कौन सा लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट में यूज होता है, प्लस पावर मतलब किस लेंस का पावर प्लस होता है, तो किस लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस होता है। और प्लस पावर किस डिफेक्ट में यूज किया जाता है, तो किस डिफेक्ट में, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है। अब हम लोग ये तो पता चल गया उसको कौन सा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ मतलब F इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1/p। p मेरा कितना दिया हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। और इसी को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। कितना फोकल लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है ये जो लेंस हम लोग डॉक्टर जो चश्मा प्रिस्क्राइब किया है वो कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं या डाइवर्जिंग, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो ये पहला हम लोग देख लिए, पावर जब हम लोग क्या लिए 2D लिए प्लस में, तब ये डिफेक्ट आया। कौन सा डिफेक्ट आया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस। और इसमें फोकल लेंथ कह रहा था, फोकल लेंथ भी निकल गया कितना 50। और कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कौन सा हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। लिख दिए साइड में। अब दूसरा हम लोग इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या किए, अपने मन से पावर का एक दूसरा पावर यूज किए माइनस में। पावर कितना दिया हुआ है, -1.25 डायोप्टर। तो पावर माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा उसको डिफेक्ट है,
माइनस में जब पावर रहता है तो उसमें उस आदमी को कौन सा डिफेक्ट होता है? तो मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है। मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है। मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस। जब भी देखिए, याद रखिए दो बात हमेशा दिमाग में, कि जब भी मायोपिया होगा तो पावर क्या होगा? नेगेटिव। या पावर आपको नेगेटिव है तो कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। पावर यदि पॉजिटिव है तो कौन सा डिफेक्ट है आपको? हाइपर मेट्रोपिया। क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। तो ये हो गया। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा इसी में कह रहा था, मतलब कौन सा मायोपिया से सफरिंग कर रहा है वो पेशेंट। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालेंगे। एफ इजकल टू 1/p यूज कर सकते हैं। 1/p मतलब -1.25। तो इसको यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डेसिमल उड़ा दो, 100 हो जाएगा। 25 25 पंच है, 25 चौके 8 पंच 40, 0.8 मीटर हो गया। और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। तो मेरा फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -80 सेंटीमीटर। उस चश्मा का फोकल लेंथ कितना होगा? माइनस। ये क्या हो गया? दूसरा नंबर इसका हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? इज प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब जो डॉक्टर उसको लेंस दिया है वो कौन सा लेंस होगा? वो लेंस क्या हो सकता है? आपको कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग? तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव किस लेंस का होता है? आपको पता है, कॉनकेव लेंस का होता है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्ज करता है। देखो पता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो कौन सा लेंस होगा? डाइवर्जिंग लेंस। देखिए इसको हम समझते हैं। ये तो डाइवर्जिंग लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, सॉल्व कर ली, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को बोर्ड में मिलता है। हमेशा 2 नंबर या 3 नंबर में देखने को, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर में देखने को मिलेगा। बस आपको क्या याद रखना है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो जानना है। ये बात आपको जानना है कि कौन सा डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं मायोपिया होता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, जिसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और दूसरा दोस्त क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया, उसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब देखिए आप कैसे पता कीजिएगा कि कोई भी आदमी चश्मा पहना है? मान लीजिए आपके क्लासमेट ही कोई चश्मा पहना है, तो कैसे पता कीजिएगा कि ये कौन सा इसको डिफेक्ट है? कहेगा कि आप उससे पूछिएगा, सबसे पहले क्या पूछिएगा कि आपका पावर कैसा है, प्लस में है या माइनस में है। यदि वो बोल दिया प्लस में पावर है, प्लस में पावर है, तो वो कौन सा उसको डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया। प्लस में पावर है तो कौन उसका चश्मा में कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब कहेगा माइनस में पावर है तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया होगा। मतलब कौन सा लेंस वो पहना होगा, उसके चश्मा में कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस होगा। तो आप पावर के प्लस माइनस से ही पता कर सकते हैं क्या डिफेक्ट है। प्लस रहा तो हाइपरमेट्रोपिया, माइनस रहा तो मायोपिया। तो इस तरीके से हम लोग आइज ऑफ डिफेक्ट को प्रॉपर कॉन्सेप्ट से समझे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन। थैंक यू।